Hello students, welcome to CACPIS Academy. As you know that our new month has started, the month of May has been started. So today is 2nd of May. Let's start with our newspaper analysis. Like you people are getting the PDF every day in this Telegram channel. So kindly follow this Telegram channel for regular update and this PDF. स्टूडेंट्स 8 जून इज़ अप्रोचिंग. 8 जून को क्या है? 8 जून को है APSC प्रीलिम्स. तो आपको अगर प्रीलिम्स में बूस्ट चाहिए तो देयर इज़ अवेलेबल कोर्स जहां पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको क्लासेस मिलेंगे विच इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स, जहां पर कंटिन्यूअस MCQ डिस्कशंस, करंट अफेयर्स डिस्कशंस, मैगजीन्स, प्रीलिम्स पॉइंटर्स, हर एक चीज़ आपको दिया जाएगा एट ₹6,499. और अधिक डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए. स्टूडेंट्स अगर आपको एक फाउंडेशन बैच चाहिए, देखिए यहाँ पर टाइम स्लॉट भी आज मेंशन्ड है कि वी हैव 3 बैचेस, 3 टाइम स्लॉट. एक है 8 AM to 11 AM, अनदर वन इज़ फ्रॉम 3 PM to 6 PM एंड देयर इज़ ऑल्सो अ नाइट बैच 7 PM to 9:30 PM. अगर आपको एनरोल करवाना है अपने आप को तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और अधिक डिटेल्स जानने के लिए. So look here, so what are the topics that we will be discussing today? We will be discussing from economy, GST record collection, फिर हम देखेंगे ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, देन हेलीकॉप्टर ध्रुव के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वीरा शिवा लिंगायत्स के बारे में हम देखेंगे एंड लास्टली हम देखेंगे अबाउट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. सो द फर्स्ट न्यूज़, GST रिकॉर्ड कलेक्शन. तो क्या है न्यूज़? GST मॉप अप, मतलब GST अभी इट हैज़ रजिस्टर्ड अ रिकॉर्ड हाई ऑफ ₹2.37 लाख करोड़ इन अप्रैल के महीने में GST कलेक्शन इस बार इंडिया में सबसे हाईएस्ट हुआ है जो कि 2.37 लाख करोड़ है. ओके, इट विल कम अंडर योर GS पेपर 3. सो ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप GST के बेसिक्स को आप पढ़िए, GST काउंसिल के बारे में देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट टैक्स स्लैब्स, वन नेशन वन टैक्स, उसको आपको देखना है. सो GST क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये क्या है? इट इज़ द कंसेप्ट डिराइव फ्रॉम वन नेशन वन टैक्स, कि एक नेशन में एक ही टैक्स होना चाहिए अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स, और बाकी के सारे टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया गया इन द ईयर 2017 1 जुलाई से. GST का स्ट्रक्चर क्या है? CGST, SGST और IGST. अगर इंट्रा स्टेट ट्रेड हो रहा है, इंट्रा स्टेट का मतलब है अगर ट्रेड एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, कि मान लीजिए आसाम में जो है प्रोड्यूसर भी आसाम में है, वो बायर भी आसाम में ही है, सेलर और बायर दोनों ही आसाम में है, तो ये इंट्रा स्टेट होगा. और इनकेस अगर ये दो स्टेट के बीच अगर ट्रेड हो रहा है दैट विल बी इंटर स्टेट. ठीक है, अगर इंट्रा स्टेट ट्रेड है तो एप्लीकेबल होगा सेंट्रल GST और स्टेट GST, जो कि आधा सेंटर लेगा और आधा स्टेट लेगा. IGST इंटीग्रेटेड GST तभी एप्लीकेबल होगा जो दोनों स्टेट के बीच ट्रांजैक्शन होगा, 2 स्टेट के बीच ट्रांजैक्शन, फॉर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन. ठीक है. सो न्यूज़ क्या है? GST कलेक्शन हिट्स अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 2.37 लाख करोड़ इन अप्रैल 2025 विच हैज़ सीन अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. मतलब पिछले साल से इस साल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में GST कलेक्शन 12.6% इंक्रीज़ हुआ है. ओके, सो GST के बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको प्रीलिम्स हो या फिर मेंस के लिए भी GST के बेसिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आप सोच रहे हो कि नो सिविल सर्विसेज के लिए बेसिक्स जानना है, तो आप हमारे कोर्सेस अवेल कर सकते हो, हमारे बुक्स अवेल कर सकते हो. वी हैव आवर स्मार्ट बुक्स, आप उस स्मार्ट बुक्स को भी आप अवेल कर सकते हैं. ऑलराइट. सो नेक्स्ट इज़, जो कि प्रीलिम्स के लिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है. हाँ, हमें पता है इकोनॉमी क्या है, बट व्हाट इज़ दिस ऑरेंज इकोनॉमी. ऑलराइट, न्यूज़ क्या है? नरेंद्र मोदी चैंपियंस ऑरेंज इकोनॉमी एट वेव्स अपीलिंग टू ग्लोबल कंपनीज टू क्रिएट कंटेंट. तो हम देखेंगे अभी यहाँ पर ऑरेंज इकोनॉमी क्या है और वेव्स क्या है. वेव्स एक समिट है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस. सो ऑरेंज इकोनॉमी जो है, इट इज़ एन इकोनॉमी विच इज़ बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, क्रिएटिव इकोनॉमी. तो इकोनॉमी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वास्ट, एक ब्रॉडर, बहुत कंपोनेंट्स मिल के एक इकोनॉमी बनता है. राइट. ओके, जैसे कि प्राइमरी इकोनॉमी, सेकेंडरी इकोनॉमी, टर्शियरी इकोनॉमी, ये तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया है. तो यहाँ पर ऑरेंज इकोनॉमी जो है
कि ये उन सब इकोनॉमिक सेक्टर्स को रेफर कर रहे हैं विच इज़ बेस्ड ऑन सम क्रिएटिविटी, जैसे कि आर्ट, कल्चर, एंटरटेनमेंट, जैसे कि बॉलीवुड विल बी अ पार्ट ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी। ओके, आर्ट स्किल, अगर आप अपने आर्टिस्टिक स्किल यूज़ करके आप बिजनेस कर रहे हो, उसको पेंटिंग, गाना, उसको क्या बोला जाएगा, दे आर द पार्ट ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी। तो जैसे कि इट इंक्लूड्स मीडिया, एंटरटेनमेंट, आर्ट, डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट ऑल्सो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड सर्विसेज। ऑलराइट, सो देखिए ये सब, ये जो कंपोनेंट्स है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म्स में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी और विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंपोनेंट ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी। ऑलराइट, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, कि विच ऑफ द कंपोनेंट आर पार्ट ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आपको 1 2 3 4 ऐसे स्टेटमेंट देंगे, फिर ऑप्शंस देंगे, ओनली 2, ओनली 3 ऐसे, और हाउ मेनी ऑफ देम आर द कंपोनेंट ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी। आज के डेट में विच के जगह पर हाउ मेनी भी पूछा जा रहा है, जहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर कोई भी आंसर नहीं कर पाओगे। सो ये वेब्स जो है, ये एक समिट है। क्या समिट है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जो रिसेंटली मुंबई में कंडक्ट हुआ है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अटेंडेड इट विथ अ पार्टिसिपेशन फ्रॉम 90+ कंट्रीज। दिस वेव समिट इट फोकस्ड ऑन मीडिया, ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट एज पिलर ऑफ इंडियाज सॉफ्ट पावर। मतलब सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है? देखिए, एक है कोएर्सिवनेस, कि आप अगर दूसरे कंट्री के ऊपर अगर अपना जोर दिखाना चाहते हो, उसको कोहेर्स करना बोलता है। ओके, कोहेर्सिव मेजर्स। सॉफ्ट पावर मतलब कि आप एडाप्ट कर ले रहे, कोएप्ट कर ले रहे। ओके, इट मीन्स टू कोएप्ट, टू एडाप्ट। ऑलराइट, जैसे कि मान लीजिए ओपन ग्राउंड इंडिया दे रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज से वो लोग बाग अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को इंडिया में शोकेस करके उनसे पैसा अर्न कर सके। सो वो इंडिया का सॉफ्ट पावर है, दैट इंडिया इज़ अलाउइंग द ग्राउंड। एंड ऑल्सो द अदर काउंटर पार्ट, दूसरे कंट्रीज भी इंडियन आर्टिस्टिक स्किल्स को वो अलाउ करेंगे उनके मार्केट में सेल करने के लिए। तो इसीलिए बोला गया है समिट में कि जो मीडिया है, ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट है, दे आर द पिलर ऑफ इंडियाज़ सॉफ्ट पावर। ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इट इज़ करेंटली ऑफ $28 बिलियन एंड इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो टू $100 बिलियन। ऑलराइट, सो एडोबी जो बहुत ही नामचीन कंपनी है, एडोबी का फोरकास्ट है कि ये जो क्रिएटिव इकोनॉमी है में सरपास मैन्युफैक्चरिंग इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि मैन्युफैक्चरिंग आज के डेट में इंडिया में जितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, कि ये क्रिएटिव इंडस्ट्री एक दिन ऐसा आएगा जो ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को भी क्रॉस कर देगा। द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट ध्रुव हेलीकॉप्टर रिजम्पशन। ओके, द न्यूज़ क्या है? ऑपरेशंस ऑफ आर्मी एंड एयरफोर्स वेरिएंट क्लियर, मतलब ऑपरेशंस बाय द ध्रुव एयरक्राफ्ट, ध्रुव हेलीकॉप्टर, इसकी ऑपरेशन को ये अभी क्लियर कर दिया है, मतलब इट कैन ऑपरेट नाउ। इससे मतलब क्या है कि जनवरी 5 को 2025 को एक एक्सीडेंट हुआ था, ये ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश में आईएफ के जवान मारे गए थे, 1 या 2 ऐसे कुछ। तो वो जो है तभी उसको डिसकंटिन्यू, मतलब बंद कर दिया गया, नॉट डिसकंटिन्यू, बट रिसेंटली ये आज न्यूज़पेपर में आया है कि आर्मी और एयरफोर्स का जो ये ध्रुव हेलीकॉप्टर है उसको रिज्यूम कर दिया जाएगा। पर नेवी वेरिएंट जो है अभी भी ये स्टिल ग्राउंडेड है, कि अभी भी वो ऑपरेशन में नहीं आएगा। ऑलराइट, सो यू हैव टू नो अबाउट द ध्रुव हेलीकॉप्टर। तो ये साइंस एंड टेक या फिर डिफेंस से क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। क्या है ये ध्रुव? इट इज़ ए एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। ओके, हैवी नहीं है, ये एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है। इसका डेवलपर कौन है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब ये इंडिया का इंडिजीनियस है। इट हैज़ बीन मेड अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ऑलराइट, टाइप देखिए, ट्विन इंजन, मल्टी रोल मतलब ये डिजास्टर मैनेजमेंट भी काम करेगा, ये वार के टाइम भी काम करेगा, ये रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद करेगा, एन नंबर ऑफ थिंग्स। ऑलराइट, तो ये है एक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर। याद रखिए, ध्रुव
जो है एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। तो मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ क्या प्रीलिम्स में आ सकता है। ध्रुव क्या है, एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, इसको बनाया है HAL ने। तो ये एक मल्टी रोल मल्टी मिशन ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है। ये वेट जो है, ये वेट को आप इग्नोर कर दीजिए, ये वेट नहीं पूछा जाएगा। इसका यूज़र कौन है, इंडियन आर्मी भी यूज़र है, एयरफोर्स भी यूज़र है और कोस्ट गार्ड भी इसका यूज़र है। तो आप इसको भी याद रखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट। रोल क्या है इसका, रिकॉन्सेंस। रिकॉन्सेंस मतलब क्या, एक मिलिट्री टर्म है कि मिलिट्री लोग अगर कोई एक टारगेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो उसको रिकॉन्सेंस बोलते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर से ऑब्जर्वेशन किया जाता है एक पर्टिकुलर रीजन का, ट्रूप को ट्रांसपोर्ट करने का, कैजुअलिटी इवाकुएशन का, अगर किसी को कुछ हो जाए उसको इवाकुएट करने का जो अगर तकलीफ में है, और लॉजिस्टिक सपोर्ट में भी ये मदद करता है। ठीक है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। Next is Veerashaiva Lingayats. So here we are talking about some society, a component of society. So we will be discussing about some tribes here कि कर्नाटका में कुछ important tribes है फिल्म्स के लिए, which is very important. तो क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में कुछ डिबेट चल रहा है, देयर इज ऑनगोइंग डिबेट एंड लीगल पिटिशंस हैव बीन फाइल्ड टू रिवॉल्व अराउंड वेदर लिंगायत शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट रिलीजन और नॉट। तो ये एक कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन है कर्नाटका के डेमोग्राफी में कि ये लिंगायत जो है, क्या उसको एक सेपरेट रिलीजन माना जा सकता है कि नहीं जा सकता है। ऑलराइट, सो लेट्स सी हु आर द वीराशैवा लिंगायत्स। तो ये जो लिंगायतिज्म है, तो लिंगायतिज्म मतलब वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द आइडियोलॉजी। तो अगर आप यहाँ पर ISM वर्ड को यूज़ कर रहे हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट द आइडियोलॉजी। तो लिंगायतिज्म इट ओरिजिनेटेड इन द 12th सेंचुरी विद द टीचिंग ऑफ वसावना। सो यहाँ पर आपका ये इंपॉर्टेंट है, वसावना इज रिलेटेड टू व्हाट, तो वसावना इज रिलेटेड टू लिंगायतिज्म। ऑलराइट, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एंड अ फिलोसोफर। ऑलराइट, यहाँ से आपको एक पॉइंटर मिलता है, ही इज़ अ मोनोथिस्टिक। मोनोथिस्टिक मतलब सिर्फ एक ही भगवान पे बिलीव करना। जैसे कि हिंदुइज्म इट बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, मल्टीपल गॉड्स, पॉलीथिज्म है ये, पर ये भी ये एक क्या है, ये मोनोथिज्म को बिलीव करता है कि देयर एग्जिस्ट ओनली वन गॉड। शैवाइट ट्रेडिशन, शैवाइट इज रिलेटेड विथ गॉड शिवा। सो इट बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड, दैट इज भगवान शिवा, दैट रिजेक्ट्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आइडल वर्शिप, वैदिक अथॉरिटी एंड ब्राह्मणिकल रिचुअल्स। तो लिंगायतिज्म जो है वो आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करता है, वो वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट करता है, और जो भी ब्राह्मणिकल रिचुअल्स है उसको भी वो रिजेक्ट करता है। ऑलराइट, तो फॉलोअर्स वर्शिप इष्टलिंग, इट इज़ अ पर्सनल शिवा सिंबल। इष्टलिंग को वो पूजित करते हैं एंड एडवोकेट कायाका। कायाका क्या है, इट इज़ द डिग्निटी ऑफ लेबर, एंड दशोहा मतलब चैरिटी। सो देखिए यहाँ पर कायाका एक टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट, इष्टलिंग एक टर्म है और दशोहा एक टर्म है। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर APSC प्रीलिम्स एज वेल एज UPSC के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द दिस फॉलो टर्म्स आर रिलेटेड टू व्हाट, या फिर मैच द फॉलोइंग भी दिया जा सकता है, या फिर नॉट करेक्ट बोल के भी दिया जा सकता है। ठीक है, नाउ वीराशैवाज और लिंगायत्स के बीच भी अभी एक क्या है, कॉन्टेक्स्ट है। तो हिस्टोरिकली वीराशैवाज आर कंसिडर्ड एन ओल्डर शैवाइट सेक्ट। तो हिस्ट्री में ये बिलीव किया जाता था कि जो वीराशैवा है वो एक पुराने भगवान शिव के भक्त थे दैट एक्सेप्ट वैदिक प्रैक्टिस। जो ओल्ड शैवाइट है वो वैदिक प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करते थे। लिंगायत जो है वो वैदिक प्रैक्टिस को क्या करते, रिजेक्ट करते, वो वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट करते। दैट इज़ द डिफरेंस। लिंगायत्स क्लेम टू बी डिस्टिंक्ट एंड नॉन हिंदू, वो नॉन हिंदू बोल के अपने आप को क्लेम करते हैं बिकॉज वो वेद को नहीं मानते। पर जो वीराशैवा है वो वेद को मानते, तो वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। कंट्रोवर्सी क्या है कि वही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि क्या लिंगायत को लिंगायतिज्म बोला जा सकता है, क्या उसको एक सेपरेट रिलीजन माना जा सकता है कि नहीं जा सकता है। ऑलराइट, सो इफ़ यू सी व्हाट आर द मेजर कास्ट इन कर्नाटका, एक तो हो गया वीराशैवा और लिंगायत्स, और एक है वोकालिंगास, कुरुबाज, होलोया एंड मडिगा। ठीक है, यू रिमेंबर दिस स्पेशली फॉर योर UPSC प्रीलिम्स। ठीक है, वीराशैवा, लिंगायत, वोकालिंगा। तो देखिए यहाँ पर कंपोजिशन सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेशन है 14 to 17% आर constituted by वीराशैवा एंड लिंगायत, 11 से 15% by वोकालिंगास,
Kuruba, Holea, and then Madiga. Now your last news, NTA crackdown on misinformation. क्या है NTA? National Testing Agency. It had reported Ministry of Home Affairs 14C about 106 Telegram and channel and Instagram 16 Instagram channel उनको रिपोर्ट किया है. तो क्या है ये इशू देखते उससे पहले हम देखेंगे NTA कौन है, I4C कौन है, क्या है मतलब. सो कॉन्टेक्स्ट एक बार देखिए. ओके, लेट्स सी फर्स्ट. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेस्टिंग मतलब एग्जामिनेशन, परीक्षा, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एग्जाम्स लाइक नीट, UG, JEE मेंस एट्सेट्रा. ऑलराइट, तो रिसेंटली जो न्यूज़ आया है, देयर इज सस्पिशियस क्लेम रिपोर्टिंग पोर्टल. तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये लॉन्च किया है टू क्राउड सोर्स रिपोर्ट ऑन पोटेंशियल फ्रॉड. तो ये न्यूज़ जो है थोड़ा सा देखिए आप. न्यूज़ क्या है कि कुछ सोशल मीडिया ऐसे हैंडल्स है जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ को स्प्रेड कर रहे अगेंस्ट द NTA कि क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं बाय द एग्जामिनेशन. ऑलराइट, रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं अबाउट क्वेश्चन पेपर लीक, उसी को रिलेटेड ये न्यूज़ है. तो दिस सोशल मीडिया हैंडल्स वेर एलिजली स्प्रेडिंग फॉल्स क्लेम्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द नीट UG 2025 एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग फेक क्लेम्स ऑफ पेपर लीक. तो ये है न्यूज़, इसकी वजह से उसको रिपोर्ट किया गया है 106 टेलीग्राम चैनल और 16 इंस्टाग्राम अकाउंट को. तो ये 14C क्या है देखिए. 14C मतलब 1 और 4C, Indian Cyber Crime Coordination Center. So it is the nodal agency under the Ministry of Home Affairs to deal with cyber crime in a coordinated and comprehensive manner. तो ये जो सेंटर है, ये जो ऑफिस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है. तो इंपॉर्टेंट बनता है आपके प्रीलिम्स के लिए. और इट इज़ द मेन एजेंसी विद द मिनिस्ट्री which deal with cyber crime. Alright, it provides legal, investigative and technological support to state and union territories police forces. ऑलराइट, सो याद रखिएगा ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस टू MCQs. स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज कर सकते हो, आंसर करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिए. ऑलराइट, बोथ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू ट्राइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर APSC UPSC मेंस. स्टूडेंट्स, अगर आपको स्मार्ट बुक्स अगर देखना है कि कैसे क्या है इसमें, इसके अंदर कंटेंट क्या है, इतना क्या रिच कंटेंट है, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए. आपको एक डेमो भी दे दिया जाएगा. कंटेंट कुछ आप मंगवा लीजिए कि कुछ देखना है हमें, वो भी भेज दिया जाएगा. आफ्टर ट्राइंग एंड टेस्टिंग आप 10 फॉर प्रीलिम्स एंड 7 फॉर मेंस स्मार्ट बुक्स ऑर्डर कर सकते हो. सो टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर.